हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब देने की कोशिश की गई, लेकिन किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब उसके लिए बेटे हमारे पास दो साइंटिस्ट, डुबर्नियर। अब डुबर्नियर ने एलिमेंट्स को तरतीब देने का जो तरीका निकाला उसको हमने कहा डुबर्नियर ट्राइएड। फेल हो गया। वजह क्या बनी कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को हम इस तरह तरतीब दे सकते थे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो उस तरह से तरतीब। फिर बेटे करेक्ट एटॉमिक मासेस जो थे वो मालूम किए गए। न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स क्या थे कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है। जिस तरह म्यूज़िकल नोट्स जो हैं वो एक ख़ास तादाद के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करते हैं। अब इसमें भी डिफेक्ट्स थे कि इसमें भी अभी तक ना तो नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी और ना कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई। अब बेटे मेंडलीव्स जो थे केमिस्ट, इन्होंने इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एक टेबल तरतीब दिया। बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर एक टेबल जो था वो तरतीब दिया, जिसको नाम दिया गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब बेटे तब तक 63 एलिमेंट्स जो थे वो नाउन थे। अब इसका जो लॉ था जिस पर इसको बेस किया गया वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं पीरियोडिकली जब हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब देते हैं। एटॉमिक मासेस का वो पीरियोडिक फंक्शन है। ये अब हमें पता है कि ये तीनों ही गलत थे। इसकी बुनियाद भी एटॉमिक मास पे थी, इसकी बुनियाद भी एटॉमिक मास पे थी, इसकी बुनियाद भी एटॉमिक मास पे ही थी। बहरहाल इसको देखते हैं, डिफेक्ट्स हम बाद में देखेंगे। अब बेटे जब इन्होंने तरतीब दिया तो हमारे पास टेबल जो होता है उसमें वर्टिकल कॉलम भी बनते हैं और यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है।
यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज भी बनती हैं। अब बेटे जो एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम्स थे दे वर कॉल्ड ग्रुप्स, उनको क्या नाम दिया गया? ग्रुप्स क्या थे? दे आर दी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एटम्स हमने तरतीब दिए हैं तो वो एक एक ग्रुप बन रहा है। जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज थी दे वर कॉल्ड पीरियड्स। इनको क्या नाम दिया गया? पीरियड्स। कोई कहे डिफाइन ग्रुप तो हम क्या कहेंगे? वर्टिकल कॉलम्स in the periodic table, that is called group. Horizontal rows in the periodic table, they are called periods. अब बेटे ये काफ़ी अरसा एप्लीकेबल रहा, यूज़ होता रहा, लेकिन चूंकि एटॉमिक मासेस पे बुनियाद किया गया था और एटॉमिक मासेस की मैंने कल आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि अब बेटे हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, अब हम इनके लिए क्या 3 अलग-अलग से जगह बनाएंगे? एलिमेंट तो एक ही है, एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ हैं, तो फिर होनी तो इनकी अलग-अलग जगह चाहिए, लेकिन वो तरतीब नहीं आपकी रहेगी। सेम प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में आप कैसे प्लेस कर सकते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी मुख्तलिफ है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। हम कैसे इनको, अब हम कहें कि ये हमारा पहला ग्रुप है, इसमें हम C12 रख दें, ये दूसरा ग्रुप है, इसमें C13, इसमें अब बेटे इन ग्रुप में जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज उनके साथ मैच नहीं करेंगी। क्लोरीन है Cl35 और Cl37, उनके लिए लहदा से जगह रखेंगे? नो। तो बेटे मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में भी डिफेक्ट्स थे, येट इट हैज फ्यू डिमेरिट्स इन हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब पहला डिफेक्ट, he failed to explain position of isotopes। अब अगर एटॉमिक मास की बुनियाद है तो फिर आइसोटोप्स की जगह अलग-अलग होनी चाहिए, वो फेल हो गया, वो नहीं बता सका। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। अब कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गलत थे, उनकी तरतीब गलत थी। अब इसलिए जब उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया गया तो वो गलत ग्रुप्स में आ गए, जिनके बाकी के साथ उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं कर रही थी।
Wrong order of atomic masses of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis for the arrangement of electron. मतलब जब एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया गया एलिमेंट्स को, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उनके प्लेसमेंट जो थी ग्रुप्स के अंदर वो गलत होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो अब बेटे इस बात ने ये शो किया, ये वाली जो बात थी कि एटॉमिक मास जो है उसको हम एलिमेंट्स की तरतीब के लिए एक टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी फेल हो गया, ये भी एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे था, ये भी फेल हो गया, ये भी एटॉमिक मासेस के बुनियाद पर था, ये भी फेल हो गया। तो अब साइंटिस्ट, केमिस्ट मजबूर हो गए इस बात पे कि कुछ और सोचा जाए, कोई और चीज़ जो है, कोई और शय जो है उसको हम बुनियाद कंसीडर करके उसकी बुनियाद